हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरकारी कंपनी भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखने वाले हैं और उसके बाद इस कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इस कंपनी का रिजल्ट कौन से टाइम को आया है। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट 19 जनवरी 2026 यानी कि आज लगभग 11:30 बजे आया है। तो चलो देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट। अब देखते हैं दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों, सबके सब नंबर करोड़ में दिए गए हैं, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपैरिजन। तो दोस्तों, भेल का सबसे पहले हम रेवेन्यू देखते हैं। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 8,473 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का टोटल इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर 8,691 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 8,188 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 519 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, अगर हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 390 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, अगर हमने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी का अगर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 1.12 रुपीज। तो दोस्तों, अभी तक हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड नंबर देखे। और दोस्तों, हमें एक बात समझ में आई कि इस कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर सबके सब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुए हैं। तो चलो अब देखते हैं कि इस कंपनी ने कहाँ से कितना रेवेन्यू क्वार्टर 3 में जनरेट किया है। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस कंपनी ने पावर सेगमेंट से फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 6,322 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 5,588 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर था 5,675 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इंडस्ट्री सेगमेंट से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 2,150 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 1,688 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर में था 1,836 करोड़ रुपए। वैसे ही दोस्तों, अगर हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का क्वार्टर 3 का पूरा टोटल रेवेन्यू देखा तो वो है 8,473 तिहत्तर करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 7,277 करोड़ रुपए और पिछले क्वार्टर था 7,511 करोड़ रुपए। यानी कि इसके टोटल रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत बेहतरीन तरीके से
ग्रोथ दिख रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में बात की है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरे ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।